हाय, दिस इज तुषार। नाउ द वर्ड ऑफ द डे इज कैंटो, CANTO। इसको अगर हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में बात करेंगे तो कैंटो पढ़ते हैं, और अगर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में बात करेंगे तो इसे कांटो पढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स मूवी में आपको कांटो सुनने के लिए मिलेगा, बट हमारे यहाँ ब्रिटिश चलती होगा। नॉर्मली आप गवर्नमेंट के एग्जाम में या कोई आपसे प्रोफेसर वगैरह बात कर रहा हो, मेनली यहाँ पे कैंटो यूज़ होता है। नाउ अब इसका मीनिंग होता क्या है? कैंटो का मतलब ये होता है कि किसी पोएम का एक पार्ट। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम। देखो, मैक्सिमम जो चैप्टर्स रहते हैं ना, कई बार वो बहुत लंबे लंबे रहते हैं, और पहले के टाइम में उन चैप्टर्स को पोम्स, मीन्स जिसे हम पोएम बोलते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन पोम रहता है, तो उस तरीके से लिखा जाता है, कविताओं के फॉर्म में लिखा जाता है, पोम्स के फॉर्म में। तो उसके जो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं ना, उन्हें कैंटो बोला जाता है। एक लॉन्ग पोम का एक जो सेक्शन रहेगा वो कैंटो कहलाएगा। अब ये चीज़ पढ़ने में कहाँ मिलती है? ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड जो है ये एक इटालियन वर्ड है, ठीक है, बट ये इसका ओरिजिन है ना लैटिन में हुआ था। इसका मतलब होता है सिंगिंग, सिंगिंग से रिलेटेड। फिर इसे इटालियन में यूज़ हुआ ये, और इटालियन के बाद इसे इंग्लिश में ले लिया गया। एक्चुअली 1308 के अंदर एक डांटेस डिवाइन कॉमेडी करके एक बहुत लंबी पोम है, ठीक है, एक तरीके से ये है। उसमें मीन्स आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद की लाइफ कैसी रहेगी हमारी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। 1308 से लेकर 1320 तक लिखाई गई थी, ठीक है, लिखी हुई है ये उस टाइम पीरियड में। सो इसके अंदर 100 कैंटोस है, 100 अलग अलग पार्ट्स है। अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर का भी रहा तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो किसी भी लॉन्ग पोम के जो छोटे छोटे सेक्शंस रहते हैं ना, अलग अलग सेक्शन जो एक एक बात करते हैं, वो कैंटो कहलाते हैं। यही वर्ड हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है वो सारी कविताओं के फॉर्म में लिखे हुए हैं, पोम्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे उन्हें गाया जा सकता है, तो उसमें कैंटोस बोला जाएगा उन्हें। इस जैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ यहाँ पे अटैच करूँगा। जैसे in the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the supreme personality of Godhead, the absolute truth, is described in the second chapter of the first canto. ठीक है, मीन्स जो सेकंड चैप्टर है ना श्रीमद् भागवतम का, उसके पहला जो कैंटो है, जो पहला पोम है, जो पहला सेक्शन है पोम का, उसे कैंटो बोला गया। तो ये कई बार पूछ भी सकते हैं। जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे एक ने बोला था मेरा संस्कृत फेवरेट है, बट वो इंग्लिश में दे रहे थे, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था कैंटो। मुझे इंटरव्यू रिमेंबर नहीं है कौन सा है, बट यूट्यूब पर डाला, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एक लॉन्ग पोएम या लॉन्ग पोम जिसका एक सेक्शन क्या कहलाएगा? कैंटो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। लव एंड